हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल गाइस। मैं हूँ निकिता। चलो आज फिर से हम यहाँ पे प्रैपो स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी फिक्स प्रैपो थी। इसकी क्लास पहले देखी होगी तो ठीक है, नहीं देखी तो पहले इसकी एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, उसको जाके देख लेना, फिर यहाँ पे आना। और ये तो ना, जैसे मैंने ये थे हमारे नाउन थे, प्रोनाउन थे, तो ये मैंने एक एक वीडियो में आधे घंटे में 1 घंटे में कवर करे थे। लेकिन ये हमारी फिक्स प्रैपो है, तो हमें खुद पता हुआ ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है और बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट भी है। तो ये टाइम लेगी क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है और बहुत ज़्यादा भी है ये, तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइम लेने वाली है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगी हमारी, आई थिंक 4 वीडियो में सारी कवर हो जाएगी। उसके बाद में मैं इसके एरर भी डाल दूँगी सारे, जो मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट किसमें, जिसमें मैंने सारे एरर कराए हुए हैं, तो उसमें जाके इसके एरर देख लेना। पहले कंप्लीट तो कर लो। तो चलो पहले पढ़ते हैं। पहले है हमारे यहाँ पे, और जो शोर भी तुम्हें यहाँ पे आएगा क्योंकि मम्मी गई है मेरी बैंक में मेरी बहन का काम करवाने के लिए, और मैं जो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रही थी अपना, और जो छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं वो काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। तो चलो यहाँ पे पहला है हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल है, हमने 100 कवर कर लिए थे ना कंप्लीट, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे 101 से, ठीक है। तो वी आर अकाउंटेबल है डैश गुड डैश अवर साइन। देखो अकाउंटेबल लेते हैं, देखो अकाउंटेबल जो 2 होता है हम पर्सन के साथ करते हैं, ठीक है, और अकाउंटेबल 4 करते हैं हम थिंग के साथ, ठीक है। अकाउंटेबल के साथ हम 2 लगाते हैं जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबल के साथ हम 4 तब लगाते हैं जब हम थिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। गॉड तो एक तरह से भगवान को हम पर्सन के रूप में मान रहे हैं, लेकिन साइन क्या है, साइन तो जो है एक थिंग है, तो यहाँ पे हमने 4 लगाया, ठीक है। वी आर काउंटेबल है टू गॉड के लिए, 4 आवर साइन के लिए, ठीक है। आगे चले दूसरा, वन शुड ग्रैपल करना चाहिए। ग्रैपल में सिर्फ डील, और डील के साथ हम विथ लगाते ही हैं, और जितने भी डील वाले आई मीन जो सिनोनिम्स हो गए उनके साथ भी हम विथ लगाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसके। तो अभी हमने पढ़ा है कि ग्रैपल हम साथ लेता है विथ, ठीक है, क्योंकि ग्रैपल का भी होता है डील। तो यहाँ पे आ गया वन शुड ग्रैपल करना चाहिए विथ ऑल द डेंजर्स, ठीक है। तो विथ आएगा ग्रैपल के साथ। ग्रैपल का मीनिंग होता है डील, तो ये लेता है कौन सी ग्रैपल के साथ, विथ लेता है, ठीक है। आगे चले, माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट ऑफ पीसफुली। पास्ट, अब हम पास वाले मीनिंग पढ़ेंगे। पास अभी का होता है डाई हो जाना, मर जाना। पास आउट होता है बेहोश हो चुका है, यानी कि वो अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोश हो चुका है। लेकिन पास बाई का मीनिंग होता है अननोटिस्ड, और पास ऑफ का मीनिंग होता है हैपन, यानी कि हो चुका है, जो चीज़ बीत चुका है, ठीक है, हो चुका, खत्म हो चुका है। पास आउट मीन्स पास ऑन। एक होता है पास आउट। पास आउट होता है अगर उनके बीच में हाइफन हो। पास आउट होता है हमारा पास होना, ठीक है, ये तो नाउन है, ठीक है। लेकिन एक होता है पास आउट जिसमें हाइफन नहीं है, उसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। पास आउट मीन्स बेहोश हो जाना, पास आउट मीन्स पास हो जाना, ठीक है। और पास बाय मीन्स अननोटिस, जिसको हम नोटिस नहीं किया। पास ऑफ मीन्स हैपन हो जाना, पास अवे मीन्स डाई हो जाना। तो यहाँ पर जिसने बोला कि जो मेरी सिस्टर की मैरिज है ना, वो शांतिपूर्वक हो चुकी है, यानी कि हैपन हो चुकी है, तो यहाँ पे पास ऑफ आएगा, यानी कि पास्ट ऑफ, ठीक है। आगे चले दूसरा, करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस है डैश टू नेशंस डेवलपमेंट। हिंडर अगर वर्ब का काम कर रही है तो फ्रॉम प्रॉपर होगा। अगर हिंडर नाउन का रूप में काम कर रहा है, हिंड्रेंस यानी कि, तो नाउन के रूप में काम कर रहा है तो टू लेगा। तो यहाँ पे क्या है, करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे टू लिया है। अगर ये वर्ब का काम करता है तो फ्रॉम लेता, ठीक है। हिंडर फ्रॉम होता है अगर वर्ब है, अगर नाउन है तो वो हिंड्रेंस टू लेगा, तो यहाँ पे टू आ गया है। दूसरा यहाँ पे ये है, द मीटिंग वॉज प्रेसाइडेड डैश बाय द चेयरमैन। क्या है यहाँ पे, प्रेसाइडेड होता है नेतृत्व, है ना, यानी कि अथॉरिटी। तो प्रेसाइडेड होता है, प्रेसाइडेड मीन्स प्रेसाइडेड प्रॉपर लेता है, कौन सी प्रॉपर लेता है, ओवर लेता है। तो यहाँ पे द मीटिंग वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, ठीक है। जो मीटिंग इसके नेतृत्व में होगी, चेयरमैन के नेतृत्व में होगी, तो यहाँ पे प्रेसाइडेड ओवर आएगा, अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी ओवर लेता है, ठीक है आपको। द एलिफेंट स्टैम्पेडेड होता है हमारा कुचलना, स्टैम्पेडेड होता है हमारा कुचलना। द एलिफेंट ने स्टैम्पेडेड कर दिया है एंड टोर कर दिया है डाउन द स्ट्रीट्स। अब देखो टीयर मीन्स होता है फाड़ना, है ना। अगर टीयर के साथ हमने ऑफ लगाया तो उसका मतलब फाड़ना, और टीयर के साथ हमने डाउन लगाया तो लगाया था उसका मतलब डिस्ट्रॉय करना। टीयर के साथ अगर प्रॉपर हो या ऑफ का यूज़ तो उसका मतलब होता है फाड़ देना। अगर टीयर के साथ हमने प्रॉपर लगाया डाउन तो उसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो टीयर ने क्या कर दिया, जो एलिफेंट है सॉरी, उसने क्या किया, कुचल दिया है सारे जितने भी स्ट्रीट्स थी। तो उसने यहाँ पे फाड़ी थोड़ा ना गली को, तो उसने सारी कुचल दी है, तो डिस्ट्रॉय आएगा यहाँ पे, आई मीन डाउन आएगा, ठीक है, डाउन। अच्छे धीरे धीरे पढ़ती हूँ, बहुत जल्दी बोलती हूँ इसलिए गलती कर रही हूँ, ठीक है। आगे से धीरे पढ़ूँगी। इट
स्टैक्ड, इट स्टैक्ड डैश जयपुर फॉर समटाइम्स। जो स्टैक्ड होता है ना वो लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जयपुर है, जयपुर एक प्लेस है और प्लेस में हम जहाँ भी एज एक प्लेस होता है तो उसका हम एट प्रैपर लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट लगाया बस। कल्पना हैज़ नो पेपर टू राइट अपॉन, ठीक है, कल्पना के पास कोई भी पेपर नहीं है राइट, राइट मतलब पेपर के हम ऊपर लिखते हैं ना, डाउन पेपर के हम नीचे थोड़ा लिखते हैं, पेपर के हम ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए हमने ओपन अपॉन लगाया ना कि डाउन, ठीक है। एवरीथिंग हिंज ऑन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, देखो हिंज ऑन, रिले ऑन, डिपेंड ऑन, है ना, बैंक ऑन और काउंट ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन, इनका भी नहीं होता है डिपेंड होना किसी पे, क्योंकि डिपेंड के सारे मीनिंग है, ये रिले होना किसी पर डिपेंड होना, रेस्ट होना किसी पर डिपेंड होना, हिंज होना, फॉल बैक ऑन होना, बैक, तो ये प्रैपर लेता है ऑन अपने साथ, ठीक है, निर्भर होना किसी पे, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन लगाया हिंज के साथ, ठीक है। आगे चले, ही स्टार्टेड डैश मुंबई, क्या क्या यहाँ पे प्रैपर लेगा फॉर, क्योंकि स्टार्ट फॉर का मतलब रवाना, वह मुंबई से रवाना हो चुकी है, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, रवाना हो चुकी है। द बोट सेल ऑन द रिवर, सेल ऑन होता है, एक होता है सेल डाउन, ठीक है, सेल ऑन होता है, एक होता है सेल डाउन, तो जो बोट है वो सेल ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर तैरती है, तो यहाँ पे ऑन आएगा ना कि डाउन, रिवर के डाउन थोड़ा ना तैरती, बोट तो रिवर के ऊपर तैरती है, तो यहाँ पे ऑन आया सेल ऑन, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ, सीक ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ होता है, टायर्ड भी यहाँ पर लेता है ऑफ और सीक भी लेता है ऑफ, तो बस आगे पढ़ने की नीड नहीं है, आगे चले। चलो आज हम 200 का कंप्लीट कर लेंगे, आई मीन 100 का कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 200 जगह हमारी टोटल, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरा ना पहले से ही जो है मुंह थक चुका है, क्योंकि मैं पहले से अभी ईडीएम की क्लास लेके आई हूँ अभी तुम्हारी, और अब मैं ये वाली ले रही हूँ, तो दर्द कर रहा है मेरा मुंह, बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। एरिटो, ये है हमारा एरिटो, पता नहीं क्या है, एरिटोटे होल्ड, इसको जो भी है छोड़ो उसको, एरिटोट हेल्ड, हेल्ड इज मानना दैट सम पर्सन, इसको छोड़ दो, हेल्ड दैट सम पर्सन्स आर फिट टू रूल वाइल अदर आर फिट टू बी रूल्ड ओवर। ये कोई इंसान है, अरस्तु है, ये अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हेल्ड, अरस्तु का ये मानना है, अरस्तु की स्पेलिंग ये वाली है इंग्लिश में, ठीक है, अरस्तु नहीं थे, अरस्तु, अरस्तु में है, अरस्तु मानते हैं कि दैट सम पर्सन जो है ना आर फिट टू रूल, कुछ तो पर्सन है हुए हैं रूल करने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए, वाइल जबकि अदर फिट हैं टू बी द रूल्ड ओवर, उनके ऊपर रूल होने के लिए हुए हैं, कुछ तो हैं कि शासन चलाने के लिए पैदा, और कुछ हुए हैं उनके ऊपर शासन करवाने के लिए, तो यहाँ पे रूल्ड ओवर आएगा, ठीक है, उनके ऊपर की बात हुई ना यहाँ पे, इसीलिए। आगे चले, द एम्पटी स्टैंड्स एट द स्टेडियम बोट्स एज सोग टू द कंटिजेंट विच वॉज टेकिंग पार्ट इन द सेलिब्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखो बोट एज सोग नहीं होता, बोट एज सोग यहाँ पे ईडियम्स का यूज़ किया गया है, लेकिन ये वाला इसका मीनिंग नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे आना चाहिए था कम एज ए सैक, इसका मीनिंग होता है सरप्राइज, ठीक है, कम एज ए सोग होना चाहिए था, यहाँ पे बोट एज सोग नहीं होता, यहाँ पे आना चाहिए था कम एज ए सोग, यानी कि सरप्राइज होता है उसका मीनिंग फिर यहाँ पे, ठीक है। मिल्क यहाँ पे माइक, सॉरी मुझे अपनी राइटिंग खुद समझ में नहीं आती, माइक क्विकली ब्रश्ड जो था हर पास्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन में समाधान, ठीक है। ब्रश्ड पास्ट का मीनिंग होता है पास से गुजरना, तो ब्रश्ड पास्ट में क्या होगा, पास से गुजरना, यहाँ पे आ गया ब्रश्ड पास्ट का मीनिंग, हमें पता चलेगा कि ये क्या होता है, पास से गुजरना, ठीक है। आगे चलें, द वाइब्रेशन फ्रॉम द रबड़ बैंड रिजोनेटेड मीन्स गूंजना इन द होलो स्पेस एट द बॉक्स, यहाँ पे आएगा ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ऑफ द बॉक्स आएगा, यहाँ पे एट द बॉक्स नहीं आएगा, एट द बॉक्स का कोई सेंस जाइन रहा, तो यहाँ पे ऑफ द बॉक्स है, कुछ तुम्हें सेंस के थ्रू भी लगानी है वहाँ पर आपको, ठीक है। सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन है फॉर मी, अफेक्शन फॉर होता है, फॉन्डनेस फॉर होता है ना, लाइकिंग फॉर होता है, पजेशन फॉर होता है, इंक्लिनेशन फॉर होता है, जहाँ भी मतलब डिज़ायर, आई मीन जहाँ भी झुकाव है, टेंड है यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे फॉन्डनेस लव की बात हो रही है, अफेक्शन की बात हो रही है ना, तो वो फोर लेता है, कौन कौन, अफेक्शन भी फोर लेता है, फॉन्डनेस भी फोर लेता है, इन लिंकिंग भी फोर लेता है, चाह तो बोलते लिंकिंग को, पैसन भी होता है फोर, इंक्लिनेशन में तो किसी का झुकाव है, कहाँ है रुझान क्या है उसका, वो भी फोर लेता है प्रैपो, तो यहाँ पर अफेक्शन की बात होगी तो फोर आएगा। आगे चले, ही वॉज अफेक्शनेट टू ऑल, ठीक है, अफेक्शनेट लेता है टू, लेकिन अफेक्शन लेता है फोर, ठीक है, ही वॉज अफेक्शनेट है टू ऑल, ठीक है। कनक इज एंडोर्ड है विथ मैनी ग्रेट क्वालिटीज़, देखो यहाँ पे हमारा एंडोर्ड का होता है नवाजा,
नवाजा गया उसको, है ना। तो एंडोर्ड का मीनिंग क्या होता है, नवाजा गया है। तो एंडोर्ड लेता है प्रैपो कौन सी, विथ। जो कनक कनक है ना उसको एंडोर्ड किया गया है, ग्रेट, उसके अंदर ग्रेट क्वालिटीज़ है, उसके अंदर महान क्वालिटीज़ है, तो उसको नवाजा गया है कनक को इस तरीके से भगवान ने। तो एंडोर्ड मीन्स क्या होता है, ENDOWED, ठीक है, इसका मतलब होता है नवाजा गया है। तो एंडोर्ड लेता है विथ, और गिफ्टेड कमिंग तो विथ होता है, ये वही भगवान ने उसको गिफ्ट किया है पहले से ही कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटी हो। तो कनक भी वही लड़की है, वही इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। आगे चलते हैं। यू आर फेथफुल है टू योर स्टडी, वही कमिटेड टू, कमिटेड तो रहता है टू, और ड्यूटीफुल भी लेता है टू, लेकिन फेथफुल लेता है टू। तुम वफादार हो अपने स्टडी के लिए, तो फेथफुल टू लेता है, कमिटेड भी टू लेता है, और डिफिकल्ट भी टू लेता है, ठीक है। ही इज़ कमिटेड टू वर्क, है ना, या फिर वर्किंग हार्ड क्या आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है एक, कि जो ये कमिटेड है ना, ये अपने साथ लेता है, क्या लेता है यहाँ पे, ये टू वर्क, ये नहीं आएगा यहाँ पे वर्किंग हार्ड आएगा, यानी कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है जिरण वाला, ठीक है। जहाँ भी कमिटेड आ गया ना, इसके बाद जिरण वाला हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए नाउन के बाद। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, और टू के बाद ING भी आता है ना, आ सकता है। वैसे तो हमने जनरल साइंस में पढ़ा है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता ही है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन अपने आप ही ऑलरेडी है, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम ING वाला लेंगे। तो वर्किंग हार्ड होता है ना कि वर्क हार्ड होता है, कुछ भी वर्किंग हार्ड होता है ना कि वर्क हार्ड, ठीक है। अगर हमें नाउन चाहिए तो नाउन हमारा वर्किंग हार्ड होता है ना कि वर्क हार्ड, तो हमें नाउन चाहिए तो हमने वर्किंग लाया ना कि वर्क हार्ड, ठीक, समझ में आ गया। कमिटेड था, कमिटेड के साथ तुम सोचोगे कि यहाँ पे तो टू है तो वर्क लगेगा, यहाँ पे वर्किंग लगेगा, है ना। तुम सोचोगे टू तो लेता है वर्क फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तब लेता है अगर ये नाउन ना हो, लेकिन नाउन तो हमें पहले से दे रखी है, वर्किंग हार्ड एक नाउन है प्रॉपर, तो हमें यहाँ पे वर्क की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वर्किंग हार्ड ही लगा के रहने देंगे, ठीक है। और ये कचरे वाला आ रहा है, इसको ध्यान मत दो, 2 मिनट मुझे वीडियो रोकने दो, 1 मिनट। तो गई हमारी गाड़ी, ठीक है, कचरे वाली। तो चलो पढ़ दे अब हम। दूसरा हमारा यू, अब मैं धीरे धीरे पढ़ूँगी क्योंकि मेरा मुंह दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी अंकल आ गए सब्जी वाले। यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग्स, है ना। देखो जो अडेप्ट होता है अपने साथ प्रॉपर होता है टू, ठीक है। जैसे कि देखो यार, एक्लिमेटाइज, इसका नहीं होता है अडेप्ट करना, ढाल देना। अडेप्ट मीन्स क्या होता है, ढाल लेना अपने आप को, है ना, क्लाइमेट के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार। जैसे कि यू मस्ट अडेप्ट, तुम्हें अपने आप को ढाल लेना चाहिए न्यू सराउंडिंग्स के थ्रू, है ना। तो एक्लिमेटाइज भी होता है अडेप्ट कर लेना, तो ये भी प्रॉपर लेता है टू, अडेप्ट टू लेता है, रिकनसाइल भी टू लेता है, इसका मीनिंग होता है अडेप्ट कर लेना। रिकनसाइल विथ भी लेता है, अगर इसका मीनिंग होता है मेल मिलाप। अगर तुम्हें मेल मिलाप की बात की जा रही हो वहाँ, तो रिकनसाइल विथ आएगा। अगर वहाँ पे ढालने की बात की जा रही हो, यानी कि अडेप्ट की बात हो रही हो, तो वो टू लेगा। बस इतना ऐसे याद करना था। आगे चलते हैं। ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, उसने डिसाइड कर, उसने अपने आप को रिज़ाइन, अपने आप को भगवान के वर्डों से छोड़ दिया है। तो रिज़ाइन टू लेता है अपने साथ, ठीक है। अगर वो जॉब से रिज़ाइन कर रहा है तो वो कोई प्रॉपर नहीं लेगा, ठीक है। अगर वो किसी मतलब सरेंडर कर रहा है, सरेंडर के सेंस में बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। बस ये था। कैपिचुलेट भी टू लेता है, ईल्ड भी टू लेता है, स्कम्प भी टू लेता है, ठीक है। कैपिचुलेट भी टू प्रॉपर लेता है, ईल्ड भी टू लेता है, स्कम्प भी टू लेता है, और गिव इन सरेंडर, ठीक है। इसको छोड़ो, बस ये जो मेरा ध्यान करना है कि जो है, जो रिज़ाइन है, अगर वो जॉब से कर रहा है तो सिंपल कर देगा, अगर वो सरेंडर के सेंस में कर रहा है तो टू लेगा। ऐसे कैपिचुलेट भी टू लेता है, ईल्ड भी टू लेता है, स्कम्प भी टू लेता है। बस आगे चलते हैं। ही रिवेंज्ड ऑन हीज, क्या है ये, पता नहीं क्या है, मुझे पढ़ने दो, खुद ही समझ में नहीं आ रही राइटिंग। ही रिवेंज्ड, रिवेंज जो है वर्ब है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता, तो यहाँ से काट दो। ही रिवेंज्ड ऑन हीज, ये पता नहीं क्या है, एमरजेंसी पता नहीं क्या है, समझ में आ रहा है मुझे खुद। तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है कि जो रिवेंज है, मैंने यहाँ पे प्रैप मतलब से आया तो प्रैप पढ़ो सिर्फ। रिवेंज जो है वर्ब है, अगर रिवेंज वर्ब होगा तो ऑन प्रैप हो लेगा, बस इतना याद करना था। यहाँ पे कुछ भी होगा छोड़ो उसको। रिवेंज अगर वर्ब है तो तुम्हें इतना याद करना है, सिर्फ रिवेंज जो अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो वो ऑन प्रैपो लेगा, और रिवेंज अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। इसको मिसाल को मैंने ऐसे काट दिया था इसीलिए ही। तो ही रिवेंज्ड ऑन हिज जॉब, जो भी है एनिमी से लिया हुआ, एनिमी होगा जो भी होगा ये, ठीक है। तो रिवेंज अगर वर्ब है तो क्या लेगा, प्रैपो ऑन लेगा। ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी, एनिमी है ये, हाँ ये ए है, NEMY, एनिमी होगा ये, ठीक है, इसको काट देना। तो ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी, अगर नाउन के रूप में रिवेंज काम कर रहा है, देखो अगर वर्ब के रूप में रिवेंज काम कर रहा है तो ऑन प्रैपो लेगा, अगर रिवेंज नाउन के रूप में काम कर रहा है तो फ्रॉम लेगा, ठीक है।
ही रिवेंज्ड ऑन हिज एनिमी हो, और ही टुक रिवेंज, यहाँ पर वर्ब है, ये नाउन है, तो ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी, नाउन होगा तो फ्रॉम लेगा। एवेंज का मीनिंग भी होता है बदला, ठीक है। और होता है रिटेलिएट, रिटेलिएट का मीनिंग होता है बदला लेना, रिवेंज लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आई कांट डिप्राइव हिम, डिप्राइव होता है वंचित होना, यानी किसी चीज़ की कमी होना। आई कांट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट्स, मैं उसको डिप्राइव नहीं कर सकता उसके राइट्स से, ठीक है। तो डिप्राइव लेता है प्रैपो कौन सी, ऑफ लेता है, नोट। लैक भी ऑफ लेता है, ब्रेफ्ट भी होता है ऑफ लेता है, ये भी प्रैपो, ठीक है। डिवॉइड भी होता है ऑफ, डिवॉइड हो गया, डिप्राइव हो गया, लैक हो गया, ये सब उनके साथ लेता है प्रैपो, क्योंकि उनका मीनिंग होता है वंचित करना, ठीक है। ही वॉज ये हमारा ही वॉज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ऑफ हिज बिलोंगिंग। कंपेंसेट क्या होता है, वही मुआवजा भुगतना ना, तो कंपेंसेट होता है भरपाई करना, तो कंपेंसेट प्रैपो कौन से लेता है, फॉर लेता है। पे फॉर नहीं तो पे फॉर करना, कॉन्ट्राइट फॉर करना, तो इनकमिंग क्या होता है मतलब कि उसकी पूर्ति करना है ना, भरपाई करना। कंपेंसेट भी फोर लेता है प्रैपो, पे भी लेता है फोर, और कॉन्ट्रैक्ट भी फोर लेता है, ठीक है। आगे चले, समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू डील विथ, डील लेता है प्रैपो कौन सी, विथ लेता है। अगर हम पर्सन से कर रहे हैं तो डील विथ आएगा, अगर हम थिंग से कर रहे हैं तो अभी विथ आएगा, ठीक है। डील विथ ए पर्सन, डील विथ ए थिंग, ठीक है। डील इन बिजनेस, बिजनेस में कर रहे हैं हम तो डील आएगा, आई मीन इन आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आउट आएगा, डील आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना फेयरली तरीके से। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को बांट कर रहे हैं, हैंड आउट कर रहे हैं, हैंड आउट भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, और डील आउट भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, और डील इन होता है बिजनेस में, और डील विथ थिंग, डील विथ पर्सन होता है। अजीत वॉज अनोयड था विथ हिज वाइफ, अनोयड एट होता है समथिंग, किसी चीज़ पे गुस्सा होना तो एट आएगा, अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा है हम तो विथ आएगा, ठीक है। डोंट क्वेरल विथ योर नेबर्स, ठीक है। क्वेरल विथ होता है पर्सन से, और क्वेरल ओवर होता है किसी चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं हम तो ओवर आएगा, किसी पर्सन से गुस्सा कर रहे हैं तो विथ आएगा। योर स्टेटमेंट इज रैप्लीट कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, रैप्लीट सॉरी, योर स्टेटमेंट इज रैप्लीट विथ कॉन्ट्रडिक्शंस। रैप्लीट कब नहीं होता है फील होना, तो रैपफिल के साथ कौन सी प्रैपर होता है, विथ आती है, तो रैप्लीट के साथ भी विथ आएगी। रैप्लीट होता है विथ प्रैपर लेता है, फिल भी रहता है विथ के साथ प्रैपो, ठीक है। और डैप्लीट करने क्या होता है, कम करना। रैप्लीट मीन्स फिल होना, और डैप्लीट मीन्स कम होना, लेसन होना। तो ही इज़ एंड ये हमारा ही इज़ एनलिस्टेड, एनलिस्टेड मीन्स योग्य होना, ही इज़ एनलिस्टेड टू वोट, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, योग्य है, तो यहाँ पे आएगा टू। जो एनलिस्टेड है कौन सी प्रॉपर लेता है, टू लेता है, क्योंकि एनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, योग्य होना, तो एनलिस्टेड लेता है मतलब कौन सी प्रॉपर, टू लेता है। आगे चलें, दूसरा है हमारा ही इज़ प्रोवाइडेड विथ ऑल द फैसिलिटीज़। तो प्रोवाइडेड कौन सी प्रॉपर लेता है, विथ लेता है। ही इज़ प्रोवाइडेड विथ ऑल द फैसिलिटीज़, ही इज़ प्रोवाइडेड विथ ऑल द फैसिलिटीज़। अगर प्रोवाइडेड कौन सी लेता है, विथ लेता है प्रॉपर। पार्ट फ्रॉम का भी होता है पर्सन, अगर हम पर्सन से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम आएगा, ठीक है। पार्ट विथ होता है अगर हम किसी थिंग से या फिर किसी एनिमल से अलग हो रहे हैं तो पार्ट विथ आएगा। पर्सन से फ्रॉम, एनिमल से या चीज़ से विथ आएगा। ही वॉज चार्ज विथ मर्डर एंड ब्रोट टू ट्रेल, है ना। अब यहाँ पर देखो, अक्यूज तो प्रॉपर लेता है टू, लेकिन चार्ज लेता है विथ, ठीक है। अक्यूज लेता है टू लेता है, लेकिन चार्ज विथ लेता है प्रैपो। ये हमारा गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी हो रही है उसकी मर्डर के लिए, चार्ज लेता है विथ अपने साथ, गिल्टी लेता है ऑफ, अक्यूज लेता है टू, और चार्ज होता है विथ, ठीक है। करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस तो टू लेता है, पता पढ़ के आ चुका हम, है ना। ने अगर हिंडर वर्ब के रूप में काम करें तो फर्म लेगा, अगर हिंडर यहाँ पे नाउन के रूप में करें तो टू लेगा। ये को पढ़ के आते हैं पहले भी हम, अब फिर से वापस ये आ चुका है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लेता है कौन सी प्रॉपर, टू लेता है। ऑब्स्ट्रक्शन भी टू लेता है, इम्प्लीमेंटेशन भी टू लेता है। रेस्ट्रिक्शन बाधा डालना टू, एब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है बाधा डालना, टू लेता है। इम्पेडिमेशन होता है बाधा डालना, इम्पीड भी होता है बाधा डालना। रेस्ट्रिक्शन जहाँ भी बाधा डालने की भी नहीं होगा, टू लेगा प्रॉपर बस, और वर्ग रूप में काम कर रहा है तो। You are trying to drag me into a controversy, drag into यानी controversy तुम डालना चाहते हो, मुझे कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे into आएगा, ठीक है। I compliment him on his success, compliment और congratulated है ना, जो भी होता है ये on लेता है, ठीक है। compliment भी मेरे साथ on लेता है, और एक होता है COMPLEMENT यानी कि पूरक। अगर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पूरक है तो वो टू लेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑन लेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट में साथ कौन सी प्रैप लेते हैं, ऑन लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो पूरक वाला मीनिंग होता है उसका मीनिंग वो रहता है टू में साथ प्रैपो। ही वॉज हार्ट ब्रोकन एट मैरीज इंडिफरेंस टू विथ हिम। क्या है यहाँ पे, चीज़ पर गुस्सा होने को बोलते हैं हम एट, ठीक है। वो क्या है, हार्ट ब्रोकन हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो भी है इंडिफरेंस विथ हिम, तो यहाँ पे वो क्या है, किसी पे गुस्सा होना तो एट लेगा बस। ट्रांसलेट दिस पैसेज इन या फिर इनटू इंग्लिश, किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इनटू लेता है। ट्रांसलेट दिस पैसेज
फ्रॉम इंग्लिश टू, लेकिन अगर फ्रॉम है तो वो प्रैपो लेगा टू साथ, ठीक है। बस इतना करना था। दिस इज़ नॉट क्या है, दिस इज़ नॉट एडिकेट। एडिकेट क्या होता है, फॉर द नीड्स। एडिकेट मीन्स वही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो एडिकेट है और सफिशिएंट है, कौन सी प्रैपो लेते हैं, फॉर लेते हैं। आगे चलें, ये है हमारा, कहाँ है ये रहा, आई चैलेंज हिम टू ए गेम। चैलेंज लेता है, अब कौन सी प्रैपो, टू लेता है। आई चैलेंज हिम टू ए गेम, वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो, ठीक है। दूसरा, दिस इज अ चैलेंज फॉर हिम। अगर नाउन के रूप, चैलेंज अगर नाउन के रूप में काम करे तो फोर लेगा, अगर चैलेंज वर्ब के रूप में काम करे तो टू लेगा, अगर चैलेंज नाउन के रूप में काम करे तो फोर लेगा। अगर चले, आई सो माई फ्रेंड लीनिंग अगेंस्ट अ, जो भी है, लैम्प पोस्ट विथ ए सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीनिंग मीन्स क्या होता है, सटना, है ना, खड़ा होना, टिकना। लीनिंग मीन्स होता है किस चीज़ से सट कर खड़ा होना, है ना, तो वो अगेंस्ट खड़ा होता है ना, इसीलिए। पुट द लेटर्स अगेंस्ट द वॉल, है ना, कि जो CDS को लगा कर खड़ा करो वॉल से, तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स वर्क। फाइंड फॉल्ट विथ होता है गलतियाँ, खामियाँ निकालना, फाइंड करना। तो फाइंड फॉल्ट विथ एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है खामियाँ निकालना। ही वॉन्टेड एडवाइस ऑन हाउ दे काउंट प्रोक्योर के मीनिंग कहता है ऑब्टेन करना, यानी कि ऑब्टेन में प्राप्त करना। ही वॉन्टेड एडवाइस ऑन हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। एडवाइस प्रॉपर लेता है ऑन, सजेशन भी ऑन लेता है और व्यूज़ भी ऑन लेता है। इस तरीके से एडवाइस मैंने यहाँ पे ऑन लगा दिया है। उसे एडवाइस चाहिए किस पे, कि उसने कैसे फंड को बिजनेस में कैसे प्रोक्योर किया है, जो भी किया है, तो यहाँ पे एडवाइस इसलिए ऑन लेगा, ठीक है। एडवाइस ऑन, सजेशन ऑन, है ना, तो एडवाइस ओवर नहीं होता ना कि सजेशन और होता है। एडवाइस प्रॉपर लेता है हमेशा ऑन, और सजेशन भी ऑन लेता है और व्यूज़ भी ऑन लेता है। देर इज़ ऑलरेडी ओपोजिशन है टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो ओपोजिशन टू होता है, प्रॉपर लेता है, पता होगा पहले से ही, है ना। कंपीट विथ ए पर्सन, अगर पर्सन से हम कंपीट करें तो विथ आएगा। अगर हम कंपेयर विथ फोर, अगर थिंग के साथ हम कंपेयर करें तो फोर आएगा, ठीक है। पर्सन से करते विथ, थिंग से करते फोर। द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट अबाउट। सेट ऑन होता है या फिर सेट अप ऑन होता है अटैक करना। सेट ऑन करने का भी होता है अटैक करना, या फिर सेट अप ऑन भी होता है, उसका भी होता है अटैक करना, लेकिन सेट ऑफ का होता है बिगेन करना, स्टार्ट कर देना किसी चीज़ को। सेट ऑफ मीन्स स्टार्ट कर देना, और सेट अबाउट का मतलब होता है बिगेन करना, किसको, वर्क को, किसी काम को स्टार्ट करने को बोलते हैं सेट अबाउट। तो यहाँ पे क्या बात की गई थी, यहाँ पे उसने बोला द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट अबाउट, हो चुका था, सीरियसली तरीके से स्टार्ट हो चुका था। तो सेट अबाउट मीन्स स्टार्ट करना, सेट ऑफ मीन्स बिगेन करना, है ना। किसी चीज़ को स्टार्ट करना तो सेट अप होता है, लेकिन काम को स्टार्ट करना सेट अबाउट होता है, और सेट ऑन और सेट अप होता है अटैक करना। गांधी जी वॉज डियर थे टू ऑल, सबके प्रिय थे, तो अफेक्शनेट लेता है टू अपने साथ प्रैपो, डियर्ड भी होता लेता है, कौन सी प्रैपो, टू लेता है। तो डियर का मतलब महंगा, प्रिय, है ना। बस, अ गर्ल गोन थ्रू द डोर। अब देखो यहाँ पे अ गर्ल गोन थ्रू द, सॉरी थ्रो है, सॉरी है, अ गर्ल गोन थ्रू द डोर, मतलब दरवाजे के सारे गई, वो दरवाजे के थ्रू गई, तो यहाँ पे थ्रू आएगा, ठीक है। ही जेनियस बॉर्डर्स ऑन, पता नहीं क्या है, देख लो भैया, चप्पल ले लो, ये ले लो। ही जेनियस बॉर्डर्स ऑन, पता नहीं ये क्या है। यहाँ पे देखो, बॉर्डर ऑन का मतलब होता है पागल की कगार पर है ना, पागल होने की कगार पर है, उसको बोलते हैं बॉर्डर ऑन। तो मैं सिर्फ याद करनी है, थोड़े से मैंने सेंटेंस उल्टे पुल्टे लिख दूंगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, ठीक है। बस तुम्हें याद करना है कि बॉर्डर कौन से पेपर लेता है, पागल की कगार पर है, पागल होने की कगार पर है, तो बोलते हैं बॉर्डर ऑन, ठीक है। माई मदर इज़ एफिलेक्टेड थी विथ पेन इन द जॉइंट्स, ठीक है। एफिलेक्टेड क्या होता है, यातना, झेल रही है उस चीज़ को वो। तो माई मदर इज़ अनएफिलेक्टेड थी विथ पेन इन द जॉइंट्स, जॉइंट मतलब पेन था ना, तो सब वो जूझ रही थी वो। तो इन्फ्लिक्ट भी लेता है कौन सा, इन्फ्लिक्ट लेता है ऑन, इसका भी होता है थोपना, अपॉन करना, है ना। लेकिन एफिलेक्ट लेता है कौन सा, प्रैपो लेता है विथ। एफिलेक्टेड विथ होता है और इन्फ्लिक्ट होता है ऑन, ठीक है। विथ योर हेल्प्स आई कुड टाइड माई ओवर डिफ़िकल्टीज़, तुम्हारी हेल्प से मैं टाइड कर सकता हूँ अपनी ओवर जितनी डिफ़िकल्टी। टाइड ओवर मीन्स बाहर निकल सकता हूँ मैं, ओवरकम कर चुका हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ। तो टाइड ओवर का मीन क्या होता है, बाहर निकलना। टाइड ओवर मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। आगे चले, ये रहा, प्लीज़ गिव अवे दीज डे गिफ्ट्स। गिव अवे मीन्स बांट देना। देखो कितने सारे मीनिंग उसके, एक तो हो गया उसका मीनिंग गिव अवे कर देना, हैंड आउट कर देना। अभी हम पढ़ के आए थे कौन सा, बांट देने को बोल पढ़ के आए थे हम, एक मीनिंग कौन सा था वो, सेट आउट कर देना शायद था, नहीं यहाँ पढ़ के आए थे हम, बांट देने का। अब मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है,
दोबारा रिवीजन करोगे तो तुम खुद देख लेना और मुझे भी देख लूँगी मैं भी, ठीक है। तो वही हो गया हमारा गिव अवे मीन्स बांट देना, गिव इन मीन्स सरेंडर कर देना, गिव अवे मीन्स बांट देना। अगर गिव अपने साथ अवे ले रहा है तो उसका मतलब होता है बांटना, अगर गिव के साथ इन आ गया तो उसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। बस ये रहा हमारा दूसरा। गिव ऑफ होता है फेंक देना, ठीक है। गिव इन में सरेंडर कर देना, गिव अवे में बांट देना, और गिव ऑफ डबल एफ वाला ऑफ, गिव ऑफ का नहीं होता फेंक देना, ठीक है। आगे चले। सी सेड दैट सी वॉज फीलिंग सिक टू हर्ट, ठीक है। देखो अगर तुम सोचते हो यहाँ पे सिक है तो ऑफ लगा दो, गलत है, ये सिक टू द हर्ट आएगा, यानी कि इसका मीनिंग होता है यहाँ पे बाय हार्ट, मेमोराइज करना, है ना। सी सेड, उसने कहा कि सी वॉज फीलिंग सिक टू हर्ट, दिल से बुरा लग रहा है उसको, है ना, दिल से बुरा महसूस कर रही है वो, तो इसलिए यहाँ पे बाय हार्ट आएगा, मेमोराइज कर रही है। सिक एट हर्ट मीन्स सैड है ना, या फिर सिक टू हर्ट मीन्स बुरा लग रहा है उसको। सिक टू हर्ट का मीनिंग क्या होता है, अफेक्टेड है, बुरी तरीके से बुरा लग रहा है उसको। सिक ऑफ मीन्स सैड, थकने का अगर सेंस में है तो सिक ऑफ लेगा, अगर थकने के सेंस की बात की जाए तो वहाँ पर सिक के साथ पर कौन सी वर्ब आएगी, ऑफ आएगा। अगर वहाँ पे बुरी लगने की बात हो रही है तो सिक टू आएगा, ठीक है। सिक टू हर्ट, बाय हर्ट होता है मेमोराइज करना, किसी चीज़ को रिमेंबर करना। बात ये है ना गाइज, आज ना मैं मैंने सुबह मोक नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि 11 बजे तक वीडियो अपलोड कर देती हूँ मैं। सोचा कि आज मैं पहले इंग्लिश पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर मतलब पूरा टारगेट कंप्लीट करके मोक दूँगी शाम को, है ना। लेकिन पहले मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड करती थी, तो इसलिए यार सुबह का टाइम है ना, इसलिए यहाँ पे ये फेरी वाले आ रहे हैं, और यहाँ पे चप्पल ले, जूते ले, मैक्सी ले, पता नहीं को क्या क्या ले, वो बेचने वाले आ रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं वीडियो कट तो कर नहीं सकती क्योंकि मुझे एडिटिंग वेटिंग करने का शौक नहीं है। जब मैं एडिटिंग करूँगी तो फिर सारा टाइम मेरा एडिटिंग में चल जाएगा, तो मैं एडिटिंग करती नहीं, ना काटती वीडियो को, जैसे ही अपलोड कर देती हूँ ऐसी कैसी। जो बकवास इसमें हो रही है ना उसको इग्नोर कर देना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा बहुत हंस भी लेना जो तुम्हें हंसी आ रही हो तो। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या है। अब मैं बनाऊँगी नहीं सुबह, अब मैं शाम के टाइम में रिकॉर्ड करूँगी। सी सेड दैट, उसने कहा कि सी वॉज फीलिंग सिक टू। अगर वो देखो मैंने बोलता, अगर वो थकने के सेंस में बात कर रही है, एग्जॉस्टेड का मीनिंग जा रहा है वहाँ पे। अब ये दूसरा सारी दाल ले लो भाई, देख लो, ठीक है। अगर वो दिल से बुरा लग रहा है उसको तो वो वहाँ पे सीक टू लेगा, अगर वो थकने के सेंस में बात करे सीक ऑफ लेगा बस। और टेक हर्ट का मिलता है करेज करना, और बाय हर्ट का मिलता है रट्टे मारना या फिर रिमेंबर करना, ठीक है। टेक हर्ट मीन्स कहता है बहादुरी से काम करना, टेक हर्ट दिल। आगे चले। दोज हु काउंट ऑन मतलब वही रिले होना, किसी पे डिपेंड होना, काउंट ऑन, हिंज ऑन, है ना, सारे में तुम्हें याद होनी चाहिए। जब भी तुम्हें एक मीनिंग बोलो तो तुरंत तुम्हारे मुँह पे आएगी, जैसे कि हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, काउंट ऑन, और जो भी था, है ना। अदर्स बस आगे पढ़ना ही नहीं है। द लायन स्प्रैंग कर रहा है अपॉन द, जो भी है, काओ, ठीक है। लायन ने स्प्रैंग कर दिया, झपट्टा मार दिया, मतलब स्प्रैंग में झपट्टा मार दिया। लायन ने स्प्रैंग कर दिया अपॉन द काओ, काओ के ऊपर, तो अपॉन आएगा यहाँ पे। पाउंस अपॉन या फिर सेट ऑन या फिर सेट अपॉन करने होता है अटैक करना। अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए थे ना पहले, सेट ऑन और सेट अपॉन करने क्या होता है, अटैक कर देना किसी पे। तो अगर यहाँ पे सेट होगा ना, द लायन सेट, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर होती है, ऑन या फिर अपॉन, है ना, द काओ। सेट ऑन और सेट अपॉन का मीनिंग होता है अटैक करना, पाउंस का मीनिंग भी होता है अटैक करना, अपॉन लेता है प्रपोन, स्प्रैंग लेता है अपॉन प्रपो। जो नेपाल है ना, लाइज करता है बिटवीन इंडिया एंड कहाँ पे, चाइना में। यहाँ पे एंड है तो प्रपो लेगा एंड, बस एंड बिटवीन लेगा। आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। मोहिन रिसेंबल हर मदर, रिसेंबल्स है यहाँ पे तो कोई भी प्रपोन नहीं लेगा, ठीक है। अगर सिमिलर होता टू लेता, आइडेंटिकल होता तो भी टू लेता, अकिन होता तो भी टू लेता प्रपोन, लेकिन रिसेंबल कोई भी प्रपोन नहीं लेता है, इतना याद रखना, ठीक है। मोहिनी रिसेंबल्स अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो कोई भी प्रपोन नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन सिमिलर टू लेता है प्रपोन, आइडेंटिकल भी टू लेता है, और अकिन भी लेता है टू के साथ प्रपोन। इनका भी होता है रिसेंबल होना, है ना, सेम होना। तो इनका तो टू आता है लेकिन रिसेंबल कोई प्रपोन नहीं आता, ठीक है। द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक इन द मैटर, जो मिनिस्टर उसने प्रॉमिस किया है कि वो लुक इन द मैटर करेगा। लुक इन द मीन्स इन्वेस्टिगेट करेगा। लुक इन का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। अगर लुक साथ प्रॉपर आई है इन तो उसका मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना। ही इज सफरिंग फ्रॉम तो आ गई कैंसर, ठीक है। द सफरिंग ऑफ द पुअर, अगर सफरिंग वर्ब रूप में काम करे तो फ्रॉम लेगा, अगर सफरिंग नाउन के रूप में काम करे तो ऑफ लेगा, बस इतना याद करना। तो आगे चलते हैं। प्लीज़ लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड नहीं होता, हम तो बोल देते हैं आम हिंदी में जो हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं स्पीकिंग में। वर्ड टू वर्ड याद करो उसको, नहीं, वो वर्ड बाय वर्ड होता है, ठीक है, याद करना। और देखो यहाँ पे वर्बेटिम का मीनिंग क्या होता है, हूबहू,
ठीक है, वर्बेटिम में हूबहू सेम टू सेम ऐसे ही है। लेट अस डिस्कस, देखो लेट अस डिस्कस कोई प्रॉपर नहीं आएगी यहाँ पे, द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, जब हम डिस्कस का मीनिंग ये होता है कि डिस्कस करना, तो डिस्कस का कोई भी अबाउट नहीं लेता। वहाँ पे तुम्हें वहाँ पे देगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर क्लोज टेस्ट में कहीं भी आ सकता है। वहाँ पे तुम्हें देगा लेट अस डिस्कस अबाउट, यानी कि डिस्कस अबाउट लगा के देगा। डिस्कस कोई भी प्रॉपर नहीं लेता। ठीक है, डिस्कस सिंपल अपने आप अकेला आएगा, डिस्कस के साथ भी अबाउट नहीं आएगा और डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट नहीं आता। इतना मीनिंग याद करना है बस यहाँ से। आई कांट राइट ए बुक ऑन ग्रामर। ठीक है, आई कैन राइट ए बुक ऑन ग्रामर। ऑन ग्रामर होता है यानी कि बुक, मैं ग्रामर पर बुक लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन ग्रामर आएगा, ना कि ऑफ ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑन ग्रामर। बच्चे सोचते हैं कि मैं ग्रामर की बुक लिख सकता हूँ, नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन ग्रामर आता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स वॉज प्रेजेंटेड विथ स्वीट्स, है ना। ही प्रेजेंटेड ए रिंग, यानी कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, नो प्रॉपर लेगा, कोई प्रॉपर नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ईच बॉय वॉज प्रेजेंटेड से विथ स्वीट्स। यहाँ पे तो पैसिव वॉइस था इसलिए यहाँ पे विथ लगाया हमने, यहाँ पे नो प्रॉपर। यहाँ पे एक्टिव था इसलिए हमने कोई प्रॉपर नहीं लगाई है। वी शुड नो दैट ट्री स्प्रिंग फ्रॉम द रूट्स, है ना। हमें बताया कि जैसे ट्री है ना, स्प्रिंग होता है फ्रॉम द रूट्स। तो स्प्रिंग फ्रॉम इस उत्पन्न होना, स्प्रिंग फ्रॉम एक एडियम जो भी है, फ्रेज है, उसका मीनिंग क्या होता है, उत्पन्न होना। हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए कि जो पेड़ है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, रूट, जड़ से उत्पन्न होते हैं, सबको पता है। तो स्प्रिंग फ्रॉम इसका होता है उत्पन्न होना। ओरिजिनेट भी लेता है, कौन सी प्रॉपर फ्रॉम लेता है। स्टैम भी फ्रॉम लेता है। इमेंट भी लेता है फ्रॉम। डिराइव्ड भी लेता है फ्रॉम। डिराइव्ड भी लेता है कौन सी प्रॉपर फ्रॉम। डिराइव्ड फ्रॉम भी होता है उत्पन्न होना। स्टैम फॉर भी होता है उत्पन्न होना। ओरिजिनेट फ्रॉम भी होता है, स्प्रिंग फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम होता है उत्पन्न होना। एन एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ब्रोक आउट लास्ट विंटर एंड डिड नॉट डाई डाउन फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, डाई डाउन मीन्स प्रभाव कम होना। जो भी इन्फ्लुएंजा है ब्रोक हो चुका है, फैल चुका है सारी लास्ट विंटर में, और अब तक भी जो खत्म नहीं हुआ है ना। तो उसका मतलब डाई डाउन, मतलब प्रभाव कम नहीं हुआ है उसका, है ना। डाई आउट का मतलब विलुप्त होता है ना। देखो दोनों में डिफरेंस है। डाई डाउन मीन्स कम होना, प्रभाव को कम होने को बोलता है डाई डाउन, और डाई आउट मीन्स होता है विलुप्त, यानी कि विलुप्त हो चुका है वो, है ना। ये क्या है हमारा, अब इसके स्पेलिंग में, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट की जो स्मोकिंग है ना, सिगरेट स्मोकिंग जो क्या है, एक इंजूरियस, खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। तो इंजूरियस लेता है टू के साथ, कौन सी प्रॉपर लेता है, टू लेता है। आई परचेज ए बुक ऑन फिजिक्स। ठीक है, बुक ऑन फिजिक्स, ये बुक है। आई परचेज ए बुक ऑन फिजिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन, चलते हैं 170 पे आ चुके हैं हम। आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन। ऑब्जेक्ट टू मीन्स विरोध करना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब विरोध करना। आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन, मैं तुम्हारे डिसीजन का विरोध करता हूँ। ये हमारा ही इज़ ए सीकर है, ही इज़ ए सीकर ऑफ ट्रूथ है ना। सीकर अगर नाउन के रूप में काम कर रहा है तो ऑफ लेगा। अगर द सीक फॉर ट्रस्ट, अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो फॉर लेगा। द सीक फॉर ट्रस्ट, यहाँ पर वर्ब के रूप में तो फॉर लेगा, नाउन के रूप में काम कर रहा है तो ऑफ लेगा, सीकर। ठीक है, द यंग बॉय वॉज एनचेंटेड था, यानी कि मंत्रमुग्ध होना, है ना, विद द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। जो बॉय था ना, यंग बॉय था, वो एनचेंटेड हो गया था ब्यूटी, जो लड़की की ब्यूटी थी उससे। तो एनचेंटेड लेता है, कौन सी प्रॉपर लेता है, विथ लेता है। बी कॉन्टेंट विथ वॉट यू हैव। बी कॉन्टेंट, कॉन्टेंटेड होता है हैप्पी रहो। कॉन्टेंट मीन्स होता है हैप्पी रहना। बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव, खुश रहो जो तुम्हारे पास है। तो कॉन्टेंटेड भी होता है हैप्पी होना, तो विथ लेता है प्रॉपर। सेटिस्फाइड भी होता है, प्लीज भी होता है, इसी तरीके से कॉन्टेंट भी लेता है, मतलब कौन सी प्रॉपर विथ लेता है। सिंधु वॉज ग्रेटली अम्यूज थी विथ, अम्यूज भी कौन सी प्रॉपर लेता है, विथ लेता है। द परफॉर्मेंस है ना ऑफ द डांसिंग गोड, सरप्राइज के साथ लेता है, कौन सी सरप्राइज लेता है, एट। ठीक है, अमेज लेता है कौन सी प्रॉपर, एट लेता है। वंडर लेता है एट। सोक्ड एट लेता है। डम्फाउंडेड भी लेता है एट, क्योंकि इन सब में क्या होता है, चकित हो जाना। चकित के जो मीनिंग हो ना, जैसे कि सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, वंडर्ड एट, शॉक्ड एट, डम्फाउंडेड का मीनिंग होता है एट, है ना। स्पेल बाउंड भी होता है, चकित हो जाना, तो वो भी लेता है कौन सी प्रॉपर, एट लेता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सुधा हैज़ गोट डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, पता होगा। व्हेन दिस यंग पर्सन कॉल्ड ऑन मी सी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप। कॉल एट होता है विजिट करना एक प्लेस को, कॉल ऑन होता है विजिट करना एक पर्सन को। ठीक है, कॉल ऑन का मीन विजिट करना पर्सन को, कॉल एट होता है विजिट करना एक प्लेस को। वी सर्च फॉर हैप्पीनेस इन वेन। सर्च फॉर होता है, सर्च लेता है कौन सी प्रॉपर, फॉर लेता है ना। और इसी का एक फ्रेज होता है इन परस्यूट ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ। ठीक है, इन क्वेस्ट ऑफ होता है, इन परस्यूट होता है, और सर्च का फॉर आता ही है। इसका मतलब सर्च में, किसी की तलाश में। आगे चलें, ये हमारा वी एंटर्ड, एंटर के साथ कोई भी प्रॉपर नहीं आता है। ठीक है,
तो वी एंटर नहीं आएगा, कोई भी प्रैपर नहीं आएगा। एंटर इनटू ए आर्गूमेंट हो सकता है, एंटर इनटू ए डिस्कशन भी हो सकता है, लेकिन एंटर कोई भी प्रैपर नहीं लेता है अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो। लेकिन हम एंटर इनटू यहाँ पे प्रैपर लिया है क्योंकि वो आर्गूमेंट में घुस रहा है, एक डिस्कशन में घुस रहा है, तो हमने यहाँ पे इनटू लगाया है। लेकिन यहाँ पे हम एंटर करें किसी क्लासरूम में तो यहाँ पे कोई प्रैपर नहीं आएगा अगर वो वर्क रूप में काम करती है तो। एज आई अप्रोच्ड, अप्रोच भी कोई प्रैपर नहीं लेता, ठीक है। एज आई अप्रोच्ड हिम ही टर्न एंड वॉकड अवे। अप्रोच मीन्स नज़दीक गया है ना, नियर गया, तो कोई प्रैपर नहीं लेगा ये। द प्रिजनर वॉज बाउंड था विथ ए चैन। बाउंड मीन्स बंधना, तो बाउंड मीन्स बंधना था, तो वो बंधा होता चैन से, चैन से तो विथ आएगा यहाँ पे। बाउंड टू भी होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ कंपलसरी है करने के लिए, करना ही पड़ेगा वो, तो बाउंड टू आएगा यहाँ पे। अगर वो बना हुआ है किसी चीज़ से तो यहाँ पे बाउंड विथ आएगा। इट इज़ बाउंड टू हैपन, है ना, इट इज़ बाउंड टू हैपन। यहाँ पे तो क्या था, कंपलसरी था। ही वॉज ऑनरेबली, है ना, एक्विटेड था ऑफ द चार्ज। एक्विट मीन्स होता है छूट जाना, बरी हो जाना, तो एक्विट लेता है कौन सी प्रैपर लेता है, ऑफ लेता है। मंकी लीव इन ट्री, बहुत आता है प्रैपर आती है वाली, ठीक है। तो मंकी लीव इन आता है, पेड़ में रहता है ना कि पेड़ पर रहता है, तो मैं वहाँ पर ऑन लगा के देखा, कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं, वहाँ पे तुम्हें इन लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो जंगल में रहता है ऐसी, तो वो पेड़ में रहता है, ऐसे याद कर लो। द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन द टाइम, है ना, बस ये तो ठीक है। ट्रेनिंग जो रनिंग, सॉरी, द ट्रेन इज़ रनिंग है, ये रनिंग बोल रही थी मैं इसको। द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन द टाइम। ही अबेंडन्ड हिज कॉमरेड टू वुल्व्स, ठीक है। तो अबेंडन यहाँ पे क्या, कॉमरेड टू, अबेंडन कौन से लेता है, और टू लेता है। बैंक्स अटेंड, ये क्या, अल्टरनेटेड, बैंक्स अल्टरनेटेड विथ क्रैसेस, ठीक है। अल्टरनेटेड कौन सी पेपर लेता है, विथ लेता है, ठीक है। आगे चले। द राइटर अक्यूजेस द नेशनल गोस्ट ऑफ रिजोर्टिंग टू द वायलेंस। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। अब मेरी राइटिंग पता क्यों ख़राब होती जा रही है यहाँ तक, क्योंकि जब अगर इतना सारी, तो देखना कितने सारे पेज है ये, प्रैपर को याद तो करने पड़ेगा। यहाँ तक है, इतने पेज है अभी, एक ऐसा फ्रेजर वर्ब भी स्टार्ट हो जाएगी, देखो ये नहीं, ये भी इतनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मम्मी कोई बात नहीं, मैं भी तो पता है, मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ ताकि मेरा पढ़ने में एक ही बार मुँह थके, और दोबारा से फिर मैं अपनी वीडियो खुद देखती हूँ। ज़्यादा करके ये वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ ताकि मैं बाहर जाऊँ तो फालतू की रील्स वगैरह ना देखूँ, ज़्यादा इंस्टा ना चलाऊँ, बस कान में लीड लगाऊँ और वीडियो को 2x स्पीड पे करूँ और बस अपनी वीडियो सुनती रहूँ ताकि रास्ते में चलते चलते याद हो जाए। फ़ायदा मेरा ये होने वाला है बस। तो बस गाइस इसीलिए अब मेरा बार बार नहीं थकेगा मुँह, जैसे मेरा अभी थक रहा है, बाद में अभी मेरे को सांस भी चढ़ गया ऐसे पढ़ते पढ़ते। हाँ, बैंक्स अल्टरनेटेड लेता है कौन सी प्रॉपर विद लेता है, ऐसी। द राइटर अक्यूजेस, राइटर ने अक्यूज़ किया द नेशनल गवर्नमेंट को ऑफ। अक्यूज़ कौन सी प्रॉपर लेता है, ऑफ लेता है, बस इतना याद करो। रिजोर्टेड लेता है टू, सहारा लेना, अक्यूज़ लेता है ऑफ। जैसे रिजोर्ट के साथ टू लेता है प्रैपो, ऐसी अक्यूज़ लेता है ऑफ, ठीक है। अक्यूज़ लेता है कौन सी प्रैपो, ऑफ लेता है। रिजोर्ट लेता है टू प्रैपो, सहारा लेना। अब आगे ये, वाई शुड द रिच लुक डाउन, है ना, वाई शुड द रिच लुक डाउन अपॉन या फिर ऑन द पुअर। देखो लुक डाउन ऑन का मीनिंग होता है, या फिर लुक डाउन अपॉन का मीनिंग क्या होता है, इन्फीरियर टू। क्यों जो रिच पीपल है हमेशा छोटे लोगों को घटिया समझते हैं, क्यों समझते हैं वो, गलत बात है ना ये, मेंटल लोग कहेंगे। लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन का मीनिंग क्या होता है, लुक डाउन और लुक डाउन अपने साथ ऑन भी ले सकता है, अपॉन भी ले सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फीरियर समझना। इन्हें बोला वाई शुड द रिच, क्यों रिच पीपल को लुक डाउन अपॉन करना चाहिए, द पुअर को इन्फीरियर समझना है, क्यों समझना चाहिए, बताओ मुझे क्वेश्चन आंसर। सॉरी, द रूफ कोलैप्स्ड एंड, रूफ जो है कोलैप्स्ड, कोलैप्स मीन्स तबाह हो चुकी थी, एंड पीपल सिटिंग अंडर इट वर किल्ड, जो पीपल जो छत के नीचे बैठे हुए थे वो मर चुके थे। तो अंडर इट, अंडर आएगा ना, जो छत के नीचे बैठे हुए थे, अंडर तो ऊपर थोड़ा आएगा, अब थोड़ा आएगा ना, बिलो आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर, जो भी छत के नीचे जो बैठे हुए थे वो लोग जो मर चुके थे, ठीक है। अवर एग्जामिनेशन कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट, कमेंस मीन्स स्टार्ट होना, तो यहाँ पे क्या दिन है, दिन के साथ कौन सा लेता है, दिन के साथ हमें प्रॉपर ऑन लेता है, ठीक है। डे के साथ हम ऑन प्रॉपर लेते हैं। बकेट द फादर ऑफ इंग्लिश है, ऐसे हैड ए थ्रस्ट फॉर, जो भी है नॉलेज, ठीक है। थ्रस्ट फॉर होता है प्रॉपर, थ्रस्ट के साथ कौन सी प्रॉपर लेता है, फॉर लेता है। आई बैग टू डिफर विथ यू ऑन द सब्जेक्ट, डिफर विथ का मतलब होता है व्यूज़ होना, ठीक है। आई बैग टू डिफर विद यू ऑन द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट पर तुमसे मैं व्यूज़ लेना चाहता हूँ, तो डिफर विथ मीन्स व्यूज़ होना, डिफर विथ का मीन क्या होता है, व्यूज़ होना, ठीक है। डिफर फ्रॉम होता है डिफरेंट होना, अर्ज फॉर होता है, डिज़ायर फॉर होता है, ठीक है, एस्पायर फॉर होता है।
ओके। फॉर मतलब विनती करना, डेस्पायर फॉर भी विनती करना, एस्पायर में विनती करना, तो ये होता है हमारा। और डिफर विथ का भी होता है व्यूज़ होना, और डिफरेंट फ्रॉम होता है डिफरेंट होना। वंडर इफ़ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, गेट थ्रू होता है सक्सेसफुल हो जाना, है ना। आई वंडर, मैं वंडर था, इफ़ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, कि मैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन थ्रू पास हो चुका था, सक्सेसफुल हो चुका था, तो गेट थ्रू में सक्सेसफुल हो जाना, गेट थ्रू में सक्सेसफुल होना, ठीक है। द मनी मस्ट बी डेल्ट आउट फॉर फेयरली एंड, वो ये क्या, डील आउट में से डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, है ना, हैंड आउट कर देना। देखो मिल गया ना यहाँ पे, ये मैं अभी हमने पढ़ा था, गिव अवे कर देना, बांट देना, गिव अवे कर देना, है ना, हैंड आउट कर देना, और डील आउट भी होता है बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे डील आउट कर देना फेयरली एंड जस्टली, तो डील आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वली। डील इन होता है बिजनेस में करना, डील विथ होता है एक पर्सन से और थिंग से करना, ठीक है। ये रहा हमारा। हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट रिलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ द इवनिंग। रिलेवेंट टू होता है, रिलेवेंट भी कौन से पेपर रहता है, टू लेता है। ऐसे रिलेटेड भी पेपर कौन से रहता है, टू लेता है ना। पर्टिनेंट भी रहता है टू पर आई मीन प्रपोजिशन। ऐसी जर्मिनेट भी लेता है, कौन सी प्रपोज, टू लेता है। एप्रोप्रिएट भी टू लेता है। टेक आफ्टर होता है सिमिलर टू, है ना। लुक आफ्टर भी होता है देखभाल करना। टेक आफ्टर का नहीं होता है सिमिलर होना, सेम सेम होना, और लुक आफ्टर का नहीं होता है देखभाल करना। तो मीनिंग को याद रखना ध्यान से। रिलेवेंट टू लेता है, रिलेट टू लेता है, पर्टिनेंट टू लेता है, जर्मिनेट टू लेता है, अप्रोप्रिएट टू लेता है, टेक आफ्टर होता है डिसेंबल होना, लुक आफ्टर तो देखभाल करना। तो यहाँ पर रिलेवेंट से लेकर टू लगाया प्रैपो। द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड इन होता है एक आँख से अंधा, और ब्लाइंड टू होता है अननो, जान, उसको पता नहीं है कुछ भी, यानी कि वो अनजान बन रहा है, उसे बोलते हैं ब्लाइंड टू का मीनिंग अननोन है उसके लिए। लेकिन ब्लाइंड इन वन आई होता है एक आँख से अंधा आता है प्रपोज क्या करना। ही वॉज एंगेज टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। एंगेज इन होता है किसी चीज़ में व्यस्त रहना, और एंगेज टू होता है सगाई होना, ठीक है। एंगेज देखो, ही वॉज एंगेज टू ही है इज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उसने अपने जो चाइल्डहुड फ्रेंड से सगाई कर ली है, तो एंगेज टू आएगा यहाँ पे। एंगेज इन होता था उसका मतलब उसमें वो क्या हो चुकी है, उसमें एंगेज हो चुकी है वो। ही इम्प्यूटेड बैड मोटिव्स इन मी। इम्प्यूटेड या फिर इंस्टिल होता है डालना, है ना, इंस्टॉल करना बोलते हैं ना, इंस्टॉल करो ऐप को, यानी कि उसमें फ़ोन में इंस्टॉल करो, तो वही हो गया इंस्टॉल करना। इम्प्यूटेड मतलब भी होता है डाल देना, या फिर इंस्टॉल भी होता है डाल देना। तो इंस्टॉल और इम्प्यूट कौन से बराबर होता है, इन लेता है, ठीक है। बैकन वॉज एंडोड विथ रेयर टैलेंट्स। एंड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है, नवाजा गया है, तो एंड्रॉइड क्या लेता है, वही गिफ्ट विथ, एंड्रॉइड विथ, बस तो वही था ये तो हमारा। नेवर डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट क्या क्या है ये, कॉम्पिटेबल। नेवर डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेबल है विथ पब्लिक सेफ्टी। कॉम्पिटेबल मीन्स अनुकूल, है ना, अनुकूल है। कॉम्पिटेबल का मीन होता है अनुकूल, और कॉम्पिटेबल कौन सी बराबर लेता है, विथ लेता है, ठीक है ना। नेवर डू एनीथिंग, कुछ ऐसा मत करो जो कि कॉम्पिटेबल ना हो विथ पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो कॉम्पिटेबल कौन सी बराबर लेता है, विथ लेता है, और कंसिस्ट लेता है विथ बराबर, ठीक है। आगे चले। हिज स्पीच इज़ वांटिंग इन कॉमन सेंस। ये वांटिंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, लैकिंग, है ना। और तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा लैकिंग मीन्स, वांटिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, लैकिंग है, तो यहाँ पे इन आएगा। वांटिंग का मीनिंग होता है लैकिंग, ये रहता है प्रेपो कौन सी, इन लेता है। द लैक ऑफ होता है रिसोर्सेज, अगर नाउन है लैक तो यहाँ पे ऑफ लेगा, और वांटिंग यहाँ पे लैकिंग था इसलिए हमने प्रॉपर लगाई है इन। हिज स्पीच इज़ लैकिंग इन कॉमन सेंस थी, ठीक है, कॉमन सेंस की कमी थी उसकी स्पीच में, तो यहाँ पे आएगा इन। लैक ऑफ होता है रिसोर्सेज। ही इज़ एन एस्पिरेंट था ऑफ एन ऑनर फ्रॉम द, जो भी हो, है ना। तो क्या रहता है, एस्पिरेंट होता है ऑफ, ठीक है। एस्पिरेंट कौन सी प्रॉपर होता है, ऑफ का, ठीक है। यू आर नॉट एमिएबल टू, एमिएबल कौन सी प्रॉपर होता है, टू लेता है, ठीक है, क्योंकि एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, अग्री होना, लायबल होना, तो एमिएबल या का मीनिंग होता है अग्री होना, और लायबल होना तो टू लेता है बराबर अपने साथ। आई कुड इन्फर फ्रॉम हिज टॉक, तुम सोच रहे हो तो उससे आगे चलेगी, कोई बात नहीं, जितना हो सके याद कर लो, बस 1 घंटा पढ़ूंगी, ठीक है। आई कुड इन्फर फ्रॉम हिज टॉक। इन्फर फ्रॉम होता है ना, कंक्लूड फ्रॉम होता है, डिराइव फ्रॉम होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फर कौन सी प्रॉपर लेता है, फ्रॉम लेता है, कंक्लूड भी फ्रॉम लेता है, डिराइव भी फ्रॉम लेता है, डिराइव फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, इन्फर फ्रॉम। तो आई कुड इन्फर फ्रॉम हिज टॉक। दूसरा, द प्लॉट अगेंस्ट द किंग वॉज फॉइल्ड बाय द लॉयल सोल्जर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज फादर टू विथड्रॉ फ्रॉम कंटेस्ट। विथड्रॉ फ्रॉम होता है पीछे हट जाना, है ना, उसको सलाह दी गई इसके फादर द्वारा कि तुम इस कंटेस्ट से जो पीछे हट जाओ, तो विथड्रॉ फ्रॉम होता है पीछे हट जाना। बैक आउट फ्रॉम भी होता है पीछे हट जाना। तो प्रेपो को, फ्रेजल वर्ब को याद रखना। विथड्रॉ लेता है कौन सा प्रेपो, फ्रॉम लेता है। बैक आउट लेता है फ्रॉम। बैक आउट फ्रॉम का मीनिंग होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। बैक आउट फ्रॉम लेता है कौन सी, बैक आउट फ्रॉम तो एक फ्रेजल वर्ब है ही है, जो कि पूरी इसी तरीके से आएगी, बैकआउट फ्रॉम के सेंस में आएगी, लेकिन विथड्रॉ फ्रॉम होता है पीछे हट जाना। इट अकर टू मी
दैट आई हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स। अकर्ड मीन्स होना, है ना। तो अकर्ड मीन्स मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले से टैक्स को पे कर चुका था, है ना। तो अगर का मीन्स क्या होता है, होना होना है। अगर का मीन्स होता है याद आना, ठीक है। तो अगर का मीनिंग क्या होता है, अगर कौन सी पेपर होता है, या अगर का मीन याद आने के सेंस में है तो टू आएगा। अगर का मीन्स होने के सेंस में है तो कोई पेपर नहीं आएगी। बस ये था। आगे चलें। हिज क्राइम प्रेड ऑन हिज माइंड। प्रे ऑन या फिर प्रे अपॉन का नहीं होता है रॉन्ग होना, परेशान करना उसको, है ना। प्रे ऑन करना, PREY है ना, PREY। प्रे का मीनिंग क्या होता है, प्रे के साथ अगर प्रॉपर आइए ऑन या फिर अपॉन, उसका मीनिंग होता है परेशान करना, है ना। तो हिज जो उसकी क्राइम है ना, प्रेड हिज माइंड, उसके क्राइम ने उसको परेशान कर दिया, तो प्रेड ऑन आएगा यहाँ पे। ओके। इफ़ यू स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स यू विल रन इनटू डेब्ट। अगर तुम ज़्यादा खर्च करोगे ना, तुम्हारे जितने मीन्स से ज़्यादा खर्च करोगे तुम डेब्ट में चले जाओगे, दिवाले हो जाओगे तुम। तो देखो यहाँ पे इन डेब्ट होता है दिवाले हो जाना, इन प्रॉब्लम हो जाना। डेब्ट के साथ कौन सी प्रॉब्लम होता है, इन लेता है, प्रॉब्लम भी इन लेता है। पुट हिम इनटू, है ना। पुट हिम के साथ इन भी लगा देते हैं हम। इनटू क्या आएगा यहाँ पे, इनटू आएगा। टू रन इनटू डेब्ट आएगा, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हम कौन से लगाते हैं प्रापो, इनटू लगाते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डाले, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इनटू लगाया है। ओके। गिव इन होता सरेंडर करना, गिव अप होता त्याग देना। ओके। गिव इन हमने 3 बार पढ़ लिया, तो उसका मैंने याद करना, सरेंडर होता है। इट वॉज बिकम ऑफ यू दैट ही वॉज एबल टू सी हिज प्लान थ्रू, ठीक है। सी थ्रू होता है अंडरस्टैंड करना। ओके। ही सूक मीन्स होता हाथ मिलाना। ही सूक मी विथ द हैंड एंड हेल्प मी ऑन विथ माई कोट। बस आगे चलो। ही इज़ टेरिबली, क्या था वो, अब्जॉर्ब था इन हिज वर्क ऑन बैक्टीरिया। अब्जॉर्ब होता है एंगेज इन होना किसी चीज़ में, वो अपने बोलते हैं अपने वर्क में, वो क्या था, अब्जॉर्ब था, यानी कि एंगेज था बहुत पूरी तरीके से। तो अब्जॉर्ब नहीं होता है, एंगेज भी इन लेता है। कौन सी प्रॉपर लेता है, इन लेता है। कॉम्प्रोमाइज़ लेता है विथ, और कॉम्प्रोमाइज़ लेता है विथ किसी पर्सन के या फिर थिंग के साथ, ठीक है। आगे चले। ही इज़ क्या है वो, ब्रस्ट है, फ्रॉम ऑफ मैन फॉर ऑल दैट यू मे सी इन हिज प्रेज। क्या का फॉर होता है, इंस्पाइट ऑफ। फॉर का मीनिंग क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, बावजूद। और बट फॉर होता है के बिना। फॉर का मीनिंग क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। और बट फॉर का मीनिंग होता है के बिना। ये प्रभाव होता है फॉर ऑल मिस इंस्पाइट ऑफ, केवल। फॉर ऑल मिस के बावजूद, फॉर ऑल मिस के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ का मैंने तो पता ही है पहले से ही। बट फॉर भी होता है के बिना। बट फॉर योर हेल्प, है ना। बट फॉर मतलब के बिना। फॉर ऑल मिस इंस्पायर ऑफ, ठीक है। दे क्वालिफाइड दैमसेल्फ फॉर द पोस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो वेइंग फॉर भी होता है पोस्ट। यह है हमारा कॉम्पिटिंग फॉर पोस्ट, कम्पीट विथ पर्सन। पर्सन के साथ हम कम्पीट करें तो विथ आएगा। पोस्ट से कर रहे हैं तो कम्पीटिंग फॉर आएगा, वेइंग फॉर आएगा, ठीक है। तो क्वालिफाइड फॉर होता है, वेइंग फॉर होता है, कम्पीटिंग फॉर होता है, कम्पीट विथ होता है पर्सन। ही सिंपथाइज्ड विद द पुअर्स। सिंपैथी के साथ विद आता है। और सिंपैथी देखो, सिंपैथी है अगर नाउन है तो फोर आएगा, अगर वर्ब के रूप में सिंपथाइज है तो विथ लेगा। तो यहाँ पे सिंपथाइज वर्ब है ना, तो ही सिंपथाइज्ड विद द पुअर। लेकिन सिंपैथी होता तो फोर आता अगर नाउन होता। तो वहाँ पे द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स ऑल ऑफ दैम लीडिंग टूवर्ड द होल। देखो कंसिस्ट रहता है, कौन सी आपको ऑफ लेता है, ठीक है। लीडिंग टू का मीनिंग होता है जा रहे हैं उसकी तरफ। लीड टू मतलब टूवर्ड, लीड का मीनिंग क्या होता है, टूवर्ड्स, उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो लीडिंग कौन सी रहता है, लीडिंग लेता है टूवर्ड्स में बराबर, ठीक है। द बॉय इज अप्रेंटाइज था टू मिस्टर स्मिथ ए कारपेंटर बाय ट्रेड। बाय ट्रेड होता है, बाय ट्रेड एक वो है जो कि बाय ट्रेड का नहीं होता है, कारपेंटर है बाय ट्रेड। देखो पढ़ते हैं ये ना। अप्रेंटिस होता है पर्सन हु इज़ लर्निंग ए ट्रेड फ्रॉम स्किल। अप्रेंटिस क्या नहीं होता है, एक पर्सन होता है जो लर्न कर रहा है ट्रेड को फ्रॉम स्किल से। तो बाय ट्रेड होता है व्यापार से, ठीक है। आई रिफ्यूज़ टू बी क्लास्ड विद द मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है। मैन इन द स्ट्रीट तो देखो आम आदमी पढ़ के आए थे अभी। और देखो इसी को बोलते हैं हम होई पोलोय। होई पोलोय होता है हमारा आम आदमी। होई पोलोय मीन्स आम आदमी, होई पोलोय मीन्स आम आदमी, ठीक है। रैंक एंड फाइल भी होता है आम आदमी, रैंक एंड फाइल भी होता है आम आदमी, होई पोलोय भी होता है आम आदमी, ठीक है। आगे चलें। और मैन इन द स्ट्रीट भी होता है आम आदमी। द डॉक्टर वॉज अटेंडिंग ऑन द पेशेंट। अटेंड और टू होता है एक थिंग को हम अटेंड करें तो टू आएगा। अगर हम पर्सन को अटेंड कर रहे हैं तो ऑन आएगा। पार्टी वगैरह को अटेंड करें तो कोई प्रॉपर नहीं आती, ठीक है। आई एंटर्ड द पार्टी, बस जो भी है आई अटेंडेड द पार्टी। आई अटेंडेड द पार्टी
यहाँ पे राइटिंग ही खत्म हो चुकी है मेरे तो। मोहन नेवर अग्री विथ मी ऑन एनीथिंग, ठीक है। दीज ट्राउजर्स विल लास्ट फॉर डंकीज ईयर्स विदाउट वेयरिंग आउट। लास्ट फॉर होता है लंबे समय तक चलने वाला है। बोले तो दीज ट्राउजर्स विल, दीज जो ट्राउजर्स है ना विल चलेगा लास्ट फॉर डंकीज ईयर तक विदाउट वेयरिंग आउट। डंकीज ईयर मीन्स लंबे साल तक चलना, तो इसलिए फॉर है यहाँ पे, ठीक है। वियर आउट होता है बिना खराब हुए, ओके। वियर आउट मीन्स बिना खराब हुए। बोलते देखिए यहाँ पे इसने दिस ट्राउजर्स विल लास्ट फॉर डंकीज ईयर चलेगा विदाउट वेयरिंग आउट, बिना खराब हुए, ठीक है। द प्रिजनर्स बिकम, क्या है यहाँ पे, द प्रिजनर बिकम इनर्ड, इनका मीन होता है इनर्ड का आदि होना, टू द हार्ड कंडीशन। इनर्ड के साथ अगर प्रैप आया टू तो उसका मीन क्या होता है आदि होना। इनर्ड कौन सी प्रैप होता है आदि होना, क्योंकि जैसे हैबिचुएटेड आदि लेता है, कौन सी प्रैप लेता है टू लेता है, इसी इनर्ड भी लेता है टू होना, ठीक है। इनर्ड मीन्स टू लेता है। विथ ऑल योर पेटेंट मेडिसिन्स यू हैव नॉट क्योर्ड मी ऑफ दिस कोल्ड, है ना। क्योर फॉर होता है, अगर क्योर नाउन के रूप में काम कर रहा है तो फोर लेगा, अगर क्योर वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ऑफ लेगा। यहाँ पे क्योर क्या कर रहा है, वर्ब रूप में काम कर रहा है, इसलिए मैंने ऑफ लगाया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ए क्राइम फॉर मेडिसिन, दिस इज ए क्योर फॉर मेडिसिन है, दिस इज ए क्योर फॉर मेडिसिन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर रहा है नाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ए आर आर्टिकल नाउन खा जाता है, तो यहाँ पे फोर आया इसलिए, ठीक है। ही क्योर्ड मी वर्ब है तो ऑफ आएगा। द डिसीज नन बट द ब्रेव डिस्क्राइब, क्या है ये, डिस्क्राइब द फेयर, जो भी है। तो बट के मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट, है ना। बहुत सारा हो गया। ये क्या है, द ट्रांजिस्टर फेल ऑफ द सेल्फ। जो ट्रांजिस्टर था ना, फेल ऑफ मीन्स गिर चुका है ना। फॉल फ्रॉम होता है परमानेंट, फॉल फ्रॉम होता है परमानेंट हो जाना। एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री, परमानेंट के लिए गिर चुका है। देखो जो ट्रांजिस्टर था जो फेल ऑफ हुआ है, सेल्फ से जो ट्रांजिस्टर गिरा है उसको हम दोबारा से उठा कर रख सकते हैं सेल्फ पे, लेकिन जो एप्पल है वो फॉल गिर चुका है पेड़ से, तो उसको तुम दोबारा पेड़ पे थोड़ा ना लगा सकते, है ना। तो उसका मीनिंग होता है जो परमानेंट गिर चुका है उसका मीनिंग होता है फॉल फ्रॉम, और जो फेल ऑफ होता है जो हम दोबारा से उसके ऊपर रख सकते हैं, दोबारा से उसको बोलता है। देखो दोबारा एप्पल पेड़ पर नहीं लगा सकता, ठीक है। फॉल ऑफ होता है टेम्पररी गिरता है, फॉल ऑफ मीन्स टेम्पररी गिरता है। जैसे फॉल ऑफ द चेयर, दोबारा से उठ के बैठ सकता है वो, दोबारा चेयर पर बैठ सकता है दोबारा, लेकिन अगर सेब गिरा है पेड़ से तो हम दोबारा नहीं चिपका सकते उसको वहाँ पे। ही प्लेस द थिंग बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे उन्होंने प्लेस करते सारी थिंग को। हीज अपील फॉर मर्सी हैज़ बीन टर्न डाउन। अपील फॉर होता है, देखो अपील टू कर रहे हैं एक पर्सन से, किसी पर्सन से हम अपील कर रहे हैं तो टू आएगा, किसी थिंग पे हम अपील कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर आएगा। सायरा टाइड द काओ विथ ए रोप, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम चीज़ों को बांध रहे हैं तो विथ आएगा यहाँ पे। टू अ ट्री, ट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, नहीं पेड़ है तो यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे टू नहीं लगाया, यहाँ पे हमने विथ लगाया, यहाँ पे हमने टू लगाया है, ठीक है। विथ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट से बांध रहे हैं तो विथ आएगा, अगर हम इंस्ट्रूमेंट से नहीं बांध रहे तो वहाँ पे टू आएगा, बस याद करो। दे एक्सल्टेड एट द विक्ट्री ऑफ देयर टीम, एक्सल्टेड मीन्स खुश होना, तो एक्सल्टेड एट वही है ना, जैसे बोलते हैं ना डिलाइटेड इन होता है खुश होना। डिलाइटेड लेता है कौन सी पर आपको, इन लेता है, क्योंकि डिलाइट का मीनिंग भी खुश होना होता है, तो डिलाइटेड जो लेता है इन, लेकिन एक्सल्टेड लेता है एट, ठीक है। ही वॉज डिलाइटेड एट हर सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे डिलाइटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर डिलाइटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एट आएगा। अगर डिलाइटेड यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा है नॉर्मल, तो यहाँ पे कौन से प्रॉपर लेगा, इन लेगा, है ना। देखो यहाँ पे अगर डिलाइटेड वर्ब का रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो इन आएगा, अगर डिलाइटेड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो एट आएगा। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ ऑल द फैक्ट्स, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना किसी को, तो अप्राइज कौन सा होता है, कौन सी प्रॉपर होता है, ऑफ लेता है। प्रेज का मीन्स प्रशंसा करना, अप्रेज होता है मूल्यांकन करना, जज करना, और ये हमारा है अब्रेस्ट हो, और अप्रेस्ड होता है ऑफ, कौन सी प्रॉपर लेता है, अब्रेस्ट ऑफ लेता है। अब्रेस्ट भी कौन सी प्रॉपर लेता है, ऑफ लेता है। अप्राइज भी लेता है ऑफ ले प्रैपो, क्योंकि इनका नहीं होता है इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म ऑफ, ठीक है। याद करना, इस अप्राइज का नहीं होता है मूल्यांकन करना, जज करना, लेकिन ये अप्राइज्ड है। अप्राइज का क्या होता है, सूचना देना किसी को, ऑफ करना, ठीक है। आगे चले। आई टोल्ड हिम डैश हिज फेस दैट ही वॉज ए लायर, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए लायर है। टेल टू होता है, यहाँ पे आएगा टेल टू समवन, इनकी ब्लंट तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियरली, ठीक है। आई टोल्ड हिम क्या है यहाँ पे, आई टोल्ड हिम क्लियरली हिज फेस दैट ही वॉज ए लायर है ना, तो यहाँ पे आएगा क्लियरली। दूसरा हमारा ही हैज़ टू पे फॉर हिज सिंस, उस पे फॉर होता है भुगतान करना, पे ऑफ होता है रिजल्ट का, ठीक है। हार्ड वर्क पिल पिल बोल रही मैं तो दिमाग खराब हो रहा। हार्ड वर्क विल पे ऑफ यानी कि रिजल्ट का, ठीक है। बस
हार्ड वर्क जो है ना अच्छा रिजल्ट देगा, तो पे ऑफ आएगा यहाँ पे। और पे फॉर होता है भुगतान करना, कंपेंसेट नहीं तो कंपेंसेट फॉर, वही। बी अवेयर ऑफ होता है बैक बीटर्स, ठीक है। द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ने क्या कहते हैं, प्रेसाइड कर दिया है ओवर द फंक्शन। यू गेन एन एडवांटेज ओवर मी, ही इन्वाइटेड मी टू टी। इन्वाइटेड कौन सी पेपर लेता है, टू लेता है। ही आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। इन द डार्क ही नॉक्ड अगेंस्ट द वॉल। नॉक आउट होता है, और नॉक अगेंस्ट में टकराना, है ना। डार्क में वो टकरा गया वॉल से, तो नॉक अगेंस्ट में टकराना, और नॉक आउट होता है ऐसे करना, नॉक करना, ठीक है। ही वॉज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। ही इज़ फैमिलियर विद द एरिया। फैमिलियर भी होता है थिंग के साथ, अगर किसी थिंग से हम फैमिलियर तो विद आएगा, अगर हम पर्सन से फैमिलियर तो विद टू आएगा, ठीक है। तो वो एरिया से फैमिलियर था, इसलिए यहाँ पे विद लगाया हमने। सी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, है ना, वही प्राउड ऑफ होता है किसी चीज़ का, उसको स्मग है ना, कंसिडर्ड है, बम्सियस है, होटी है, वो घमंडी है, उसको प्राउड हो रहा है, बूस्ट हो रहा है उसको, है ना। लेकिन प्राइड इन होता है ब्यूटी में, उसको अपना पे घमंड है अपनी ब्यूटी में, तो यहाँ पे इन आएगा। ओके, आगे चलते हैं। ही वेंट अब्रोड, देखो अगर अब्रोड है तो कोई प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। ही वेंट अब्रोड, ठीक है। ही वेंट होम, ये भी एडवर्ब है, कोई प्रॉपर नहीं लेगा। ही वेंट टू हर, अब देखो तुमने यहाँ पे, तुम सोचोगे यहाँ पे तो वेंट के साथ कोई प्रॉपर नहीं आएगा ना, यहाँ पे प्रॉपर आया, लेकिन यहाँ पे तो टू लगा दिया इसने, तो क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, एडजेक्टिव आया है, फिर यहाँ पे नाउन आया है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगाया, ही वेंट टू हर होम, इसलिए यहाँ पे हमने प्रॉपर लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही वेंट टू अब्रोड, ही वेंट टू होम, ये एडवर्ब है पहले से ही, तो हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यंग मैन इज़ वेरी नीन ऑन साइकिलिंग। नीन ऑन का मीनिंग होता है, कीन ऑन का मीनिंग होता है इच्छुक होना, कीन बोलते हैं इसको, कीन का मीनिंग होता है इच्छुक होना, है ना। तो ईगर मतलब वही, ईगर फॉर, तो कीन ऑन होता है इच्छुक होना, और हेल बैंट ऑन होता है, बैंट ऑन होता है, ईगर टू होता है। ईगर को कौन सी प्रॉपर होता है, ईगर लेता है टू प्रॉपर, फोर नहीं लेता, मैंने गलती से फोर बोल दिया। ईगर कौन सी प्रॉपर होता है, टू लेता है ना, ईगर टू डू समथिंग। और बैंट लेता है कौन सी प्रॉपर, ऑन लेता है, बैंट का मीनिंग होता है इच्छुक होना। हेल बैंट भी लेता है कौन सी प्रॉपर, ऑन लेता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है इच्छुक होना। कीन ऑन, हेल बैंट ऑन, ईगर टू, आई एम डिलाइटेड एट। डिलाइटेड कौन सी प्रॉपर होता है, एट लेता है, ठीक है। अगर ये कौन सी वर्ब ग्रुप में काम करे तो इन आएगा, अगर ये एडजेक्टिव ग्रुप में काम करे तो एट आएगा, है ना। अनएक्सपेक्टेड अराइवल जो भी है। आई डिलाइटेड इन देयर विक्ट्री, वर्ब ग्रुप में तो इन आएगा। आई एम फेड अप विथ, फेड अप मीन्स परेशान होना, आई एम फेड अप विथ परेशान होना। स्टेइंग एट दिस प्लेस, है ना, वही इरिटेटेड विथ हो गया, ठीक है। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, ठीक है। डिप्राइव्ड है कौन सी प्रॉपर लेता है, ऑफ लेता है, वही डिवॉइड ऑफ, लैक ऑफ, रीड ऑफ, है ना, ब्रैक्ट ऑफ, रॉब्ड ऑफ, डिस्पोज ऑफ। सी वॉज फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम दिस जॉब। स्टूडेंट डू हैव ए क्लेम ऑन देयर टीचर्स। तो क्लेम ऑन होता है कि क्लेम ऑन का मतलब होता है अधिकार होना। ही वॉज डेस्टाइंड टू बिकम ए डॉक्टर। कट आउट फॉर होता है सूटेड, है ना। कट आउट फॉर होता है मतलब वो उस चीज़ के सूट कर रहा है एकदम वो, है ना। डेस्टिन टू का मतलब होता है उसी के लिए बना होना। तो डेस्टिन मीन्स, डेस्टिन के साथ कौन सी प्रॉपर होती है, टू आता है, जिसके लिए इसका मतलब होता है उसी के लिए बना होना। जैसे कि ही वॉज डेस्टिन था टू बिकम ए डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ था, ऐसे याद कर लो। तो कट आउट फॉर भी होता है मतलब कि सूट है, उसके लिए काम कर रहा है, उसी के लिए बना है। डेस्टिन टू का मतलब होता है उसी के लिए बना होना, तो डेस्टिन आया तो टू प्रॉपर बोलेगा। आगे चलें। ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी, उसको आनंद आता है मुझे, क्योंकि वर्क पर काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे इन लगाया है। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वो रिच परिवार से बिलोंग करता है तो वहाँ पे ऑफ आया है। वी शुड नॉट फियर, फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा। ए डिफीटेड एनिमी से, फियर ये यहाँ पर जियर है, ये क्या है, सॉरी ये जियर है, जियर। वी शुड नॉट जियर तो किसी पे हंसना, तो लाफ भी बराबर होता है, एट आता है। मैं बहुत सारी गलती कर रही हूँ आज, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। जियर का, क्योंकि मैं अपनी राइटिंग खुद समझ नहीं पा रही भैया। जियर का होता है एट, जियर प्रॉपर लेता है एट। मैं सच बताऊँ तो मैंने इसकी रिवीजन नहीं करी थी, मम्मी की कसम, मैं अभी फर्स्ट बार रिवीजन कर रही हूँ इसलिए गलती कर रही हूँ, ठीक है। तो जियर का कौन सी प्रॉपर आती है, एट आता है। तुम खुद ही देख लो, इतनी तो ये लंबी चौड़ी क्लास है इसकी। जब मैं इसकी क्लास लेती थी ना, मैं रोते रोते क्लास लेती थी, इसकी इतनी लंबी क्लास थी, सच्ची मम्मी कसम। उसके बाद फिर मैंने अब मेरे को रिवीजन करनी पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ अभी रिवाइज़ कर लूँ पहले टाइम में ही, फिर इसको मैं रिवाइज़ करूँगी फ़ोन से ही, 2x स्पीड पर करके बस रिवाइज़ करती चली जाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है गलती कर रही हूँ, इसको इग्नोर करना प्लीज़, माफ़ कर देना मेरे को, ठीक है। सॉरी। वी शुड नॉट जियर एट आ डिफीटेड एनिमी। देखो जियर कौन सी प्रॉपर लेता है, एट लेता है, क्योंकि जियर का नहीं होता है हंसना किसी पे, क्योंकि लाफ भी लेता है एट प्रॉपर, लाफ एट समथिंग, है ना। तो यहाँ पे चले जियर भी कौन सी प्रॉपर लेगा, एट लेगा, बस हंसना। आवर क्लॉथ वर सोक मीन्स गीला हो जाना, आवर क्लॉथ वर सोक्ड इन वाटर, सोक्ड मीन्स
गीला हो चुका है। सोक्ड इन होता है, अब्जॉर्ब्ड इन होता है, गीला हो चुके थे बस वही, है ना। तो बस गाइस चलो 1 मिनट पूरा हो चुका है, पूरा कंप्लीट, मतलब 1 मिनट बच रहा है बस हमारे पास, आई मीन 1 घंटा पूरा होने वाला है। बस इतना 344 पढ़े ना हमने, 344 पे निशान लगा रही हूँ, ये लगा दिया मैंने निशान यार, ठीक। 343। तो गाइस बस वीडियो मुझे बुरी लगी होगी, कोई बात नहीं, फिर भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बस बाय बाय।